जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सब मज़े में हैं। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि बच्चों में अपने माता पिता की परिस्थिति, मानसिक स्थिति और इरादे को समझने की क्षमता उम्र के हिसाब से बदलती रहती है। इसीलिए बच्चों की उम्र को ध्यान में रखते हुए माता पिता उन्हें अलग अलग तरीकों से समझाते हैं। परिस्थिति, मानसिक स्थिति और इरादे को ध्यान में रखते हुए हमें अपने माता पिता की सख्ती को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब तक हमने देखा कि माता पिता सख्ती क्यों दिखाते हैं। अब हम यह जानेंगे कि वे बच्चों के साथ गुस्सा क्यों होते हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि सख्ती और गुस्से के बीच क्या अंतर होता है? सख्ती का मतलब है बच्चों को इस तरह की सलाह देना, जैसे कि ऐसा मत करो, इस तरह काम करो वगैरह वगैरह। जब बच्चे इस सलाह को नहीं मानते हैं तो माता पिता परेशान हो जाते हैं और उन्हें गुस्सा आ जाता है। उदाहरण के लिए, आप अपने भाई को चिढ़ा रहे हैं। वह आपकी माँ को यह बात बता देता है। आपकी माँ आपको ऐसा करने से मना करती है, पर आप उनकी बात सुनते ही नहीं और अपने भाई को चिढ़ाते रहते हैं। माँ फिर से कहती है, मेरी बात सुनो, अपने भाई को मत चिढ़ाओ, पर आप नहीं रुकते। फिर वह गुस्से में कहती है, बंद करो सब, वरना। क्या अब आप समझ गए कि सख्ती और गुस्से के बीच में क्या फर्क होता है? क्या हम अगले कार्यकलाप की ओर बढ़े? आपकी माँ दुकान से कुछ सामान मंगवाना चाहती है। आप अपने छोटे भाई को देखकर कहते हैं, मैं नहीं जाऊंगी, रवि को भेज दीजिए। माँ जवाब देती है, 5 साल का बच्चा दुकान से सामान कैसे लाएगा? तुम्हें ही जाना पड़ेगा। आप बहाने मारते रहते हैं, पर आपकी माँ बार बार आपसे जाने को कहती रहती है। परेशान होकर आप पास रखा हुआ सामान उठाकर जमीन पर फेंक देते हैं। माँ आपसे पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? आप जोर से कहते हैं, क्योंकि मेरा मन हो रहा था। अब आप क्या करोगे? माँ गुस्से में आकर आपको डांटने लगती है। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? आपने बहुत अच्छा अभिनय किया, धन्यवाद। माता पिता तब नाराज होते हैं जब बच्चे गलतियां करते हैं। बच्चे पलटकर जवाब देते हैं। जब हम गलतियां करते हैं तब हमारे माता पिता को यह चिंता होती है कि हमें उन गलतियों के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसीलिए वे हमारी गलतियां बताकर हमें सुधारने की कोशिश करते हैं। जब हम उनकी बात नहीं मानते तो हमारे प्रति चिंता होने की वजह से वो गुस्से में आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी चिंता होने की वजह से वे हम पर गुस्सा करते हैं। माता पिता के गुस्से में बच्चों के लिए परवाह और प्यार होता है, नफरत नहीं। मैं दोहराती हूँ।
माता पिता के गुस्से में बच्चों के लिए परवाह और प्यार होता है, नफरत नहीं। क्या आप ऐसे अनुभवों के बारे में बता सकते हैं जब आपके माता पिता ने आप पर गुस्सा किया था? आपको यह परिस्थिति माता पिता की मानसिक स्थिति और उनके इरादे को ध्यान में रखते हुए उस अनुभव के बारे में बताना है। कृपया जोड़े बनाकर बैठे। आप में से एक विद्यार्थी उस अनुभव के बारे में बताएगा और दूसरा व्यक्ति ध्यान से सुनेगा। अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। अब आप अपनी भूमिकाएं बदलेंगे। जिसने पहले अनुभव बताया था, अब वह सुनेगा, और जो पहले श्रोता बना था, अब वह अनुभव सुनाएगा। ठीक है? धन्यवाद। मुझे यकीन है कि अब आप समझ गए होंगे कि आपके माता पिता का गुस्सा बिना मतलब के नहीं था। हमने देखा कि हमारी उम्र और समझदारी के हिसाब से माता पिता हमसे अलग अलग तरह से बात करते हैं। क्या अब हम यह देखें कि उम्र के अनुसार माता पिता के प्रति हमारा रवैया किस तरह बदलता है? राजू 3 साल का है और वह अपनी ही उम्र की एक लड़की राधिका के साथ गेंद खेल रहा है। वह राधिका की गेंद ले लेता है और वापस नहीं लौटाता। राधिका राजू को धक्का देती है। आपको क्या लगता है राधिका इसके बाद क्या करेगी? 1, उसे अफसोस होगा कि उसने राजू को धक्का क्यों मारा। 2, वह सारी बात अपनी माँ को बताएगी। या 3, वह राजू से कहेगी कि बदले में वह उसे धक्का मार सकता है। क्या 2 विद्यार्थी आगे आकर इस परिस्थिति का अभिनय दिखा सकते हैं? धन्यवाद। राधिका को यह बात अपनी माँ को बतानी चाहिए। छोटी उम्र में बच्चे यह नहीं समझते कि उन्होंने कोई गलती की है। वे सारी बातें अपने माता पिता को बता देते हैं, कुछ भी नहीं छुपाते। आपने अपनी जेब खर्च से कुछ पैसे बचाए हैं। अब आपके पास 1000 रुपए हैं। आप बाजार जाकर सारे पैसे खर्च कर देना चाहते हैं। आप जानते हैं कि ऐसा करने पर आपकी माँ आपको डांट लगाएंगी। अब आप क्या करेंगे? 1, आपको पता है कि माँ डांट लगाएगी, फिर भी आप सारी बात अपनी माँ को बता देंगे। 2, आप सोचेंगे कि माँ को यह बात फिर किसी दिन बता देंगे। या 3, आप यह बात माँ को कभी नहीं बताएंगे। आप सब इस बात को अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे होंगे, पर हम सब यह बात मानते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हम अपनी गलतियों के बारे में अपने माता पिता को नहीं बताते। इस वजह से अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं। हम इस दूरी को कैसे कम कर सकते हैं? आइए एक कार्यकलाप के द्वारा यह जानने की कोशिश करें। क्या आप एक सूची बना सकते हैं कि आप अपने माता पिता के साथ अपना खाली समय कैसे बिता सकते हैं?
धन्यवाद। आइए सूची पर एक नजर डालते हैं। उनके साथ बातचीत करना, घर के कामों में उनकी मदद करना, उनके साथ खेलना, उनके अनुभव सुनना, उनकी समस्याओं के बारे में सुनना, अपनी परेशानियां उन्हें बताना। इससे पहले के एक सत्र में हमने सीखा था कि बात करने से, साथ में समय बिताने से, विश्वास करने से, साथ देने से और माफी मांगने से रिश्ते मजबूत होते हैं। उसी तरह माता पिता के साथ बातचीत करने से, उनकी मदद करने से, साथ में खेलने से, उनके साथ परेशानियां बांटने से, मुसीबत के समय उनका साथ देने से और गलती करने पर माफ़ी मांगने से हम उनके और करीब आते हैं। माता पिता के साथ अच्छा समय बिताने से हम उनके और करीब आ सकते हैं। मैं दोहराती हूँ, माता पिता के साथ अच्छा समय बिताने से हम उनके और करीब आ सकते हैं। क्या अब हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? माता पिता के गुस्से में बच्चों के लिए परवाह और प्यार होता है, नफरत नहीं। माता पिता के साथ अच्छा समय बिताने से हम उनके और करीब आ सकते हैं। आपने बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया, धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये सारी बातें हमें अच्छी तरह याद रहे और हमें समझ आ जाए। प्रश्न 1। आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और आप उनका ध्यान रख रहे हैं। आपका दोस्त आप खेलने के लिए बुलाने आता है, आप क्या करेंगे? जवाब 1। मैं उसके साथ खेलने चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। 2। मैं अपनी माँ के पास बैठकर उनका ध्यान रखूंगा या रखूंगी। 3। मैं अपने दोस्त से कहूंगा या कहूंगी कि जब माँ सो जाएगी तब मैं खेलने आऊंगा या आऊंगी। प्रश्न 2। स्कूल जाते समय किसी दूसरी स्कूल के विद्यार्थियों ने आपको चिढ़ाया और आपका मजाक उड़ाया, आप क्या करेंगे? जवाब 1। मैं इस बारे में तुरंत अपने माता पिता को बताऊंगा या बताऊंगी। 2। मैं इस बारे में अपनी स्कूल के मित्र को बताऊंगा या बताऊंगी। 3। मैं उनके साथ झगड़ा करूंगा या करूंगी। क्या आप अगले सत्र में आने से पहले यह गृह कार्य पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, आप सबका स्वागत है। क्या हम देखें कि आपने कौन कौन से जवाब चुने हैं? प्रश्न 1। आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और आप उनका ध्यान रख रहे हैं। आपका दोस्त
आओ खेलने के लिए बुलाने आता है, आप क्या करेंगे? जवाब: यह जवाब मैं उसके साथ खेलने चला जाऊंगा या चली जाऊंगी उचित नहीं है, क्योंकि आप अपनी माँ की स्थिति और उनकी भावनाओं की बिल्कुल फिक्र नहीं कर रहे हैं। यह जवाब मैं अपने दोस्त से कहूंगा या कहूंगी कि जब माँ सो जाएगी तब मैं खेलने आऊंगा या आऊंगी भी अनुचित है, क्योंकि आपको इस बात की कोई परवाह नहीं कि आपकी माँ नींद से कभी भी उठ सकती हैं। नींद से उठने पर उन्हें किसी चीज की जरूरत भी पड़ सकती है। यह जवाब मैं अपनी माँ के साथ बैठकर उनका ध्यान रखूंगा या रखूंगी उचित है। यहाँ पर आप अपने माता पिता को समझने की कोशिश कर रहे हैं और पारिवारिक रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं। आपने कौन सा जवाब चुना है? प्रश्न 2। स्कूल जाते समय किसी दूसरी स्कूल के विद्यार्थियों ने आपको चिढ़ाया और आपका मजाक उड़ाया, आप क्या करेंगे? यह जवाब मैं उनके साथ झगड़ा करूंगा या करूंगी अनुचित है, क्योंकि झगड़ा शुरू करने से तो यह समस्या और भी बढ़ जाएगी। यह जवाब मैं इस बारे में अपनी स्कूल के मित्र को बताऊंगा या बताऊंगी उचित है, पर यह हो सकता है कि आपका मित्र शायद आपकी समस्या को हल ना कर पाए। जबकि यह जवाब मैं इस बारे में तुरंत अपने माता पिता को बताऊंगा या बताऊंगी सबसे उचित है। यह इस विश्वास को दर्शाता है कि बड़ों की मदद से इस समस्या को तुरंत हल किया जा सकता है। आपका जवाब क्या है? अगर आपने सारे सही जवाब चुने थे तो आपको बधाई हो। क्या हम अगला सत्र शुरू करें?